नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। कल नीतीश कुमार का जनता दरबार लगा था और तमाम जिलों से, बिहार के तमाम जिलों से जो है लोग पहुंचे थे वहां। लेकिन सबसे बड़ी समस्या अभी तक जो नीतीश कुमार जनता दरबार लगा रहे हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही है कि जो जिलों से शिकायतें लोग लेके आ रहे हैं उन शिकायतों में 90% से ज्यादा जो है वो जमीन जायदाद के जो है मुकदमे उनके सामने पहुंच रहे हैं कि इस सीओ ने हमारा नाम नहीं चढ़ाया है, सीओ रसीद नहीं काटते हैं, हमारे किसी दबंग ने जमीन जो है हड़प ली है उसे खाली नहीं करा जा रहा है। तब नीतीश कुमार कल गुस्से में चीफ सेक्रेटरी को कहा कि आप अब इनको कसिए, इन पर नकेल कसिए, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायतें जो हैं सीओ के ही दफ्तर से आ रही है। जमीनों के लिए तमाम जो हत्याएं हो रही हैं, तमाम मर्डर जो हो जा रहे हैं वो जमीनों के लिए ही हो रहे हैं। ये तो थी जिलों की बातें, लेकिन हमने जब इंक्वायरी की तो हम जहानाबाद की एक घटना आपको बता दें कि पटना के रहने वाले, इस समय सर्वे का काम चल रहा है जमीनों का। जो लोग पटना में रहते हैं, दिल्ली में रहते हैं, बिहार के लोग जो रहते हैं, उनकी जमीनें जो बिहार के जिलों में हैं उन पर अपना नाम चढ़वाने के लिए आप इस तरीके से इसको समझ लीजिए कि यदि जमीन आपके पिता के नाम पे है, आपके दादा के नाम पे है और अभी तक आपने उस पर अपना नाम नहीं चढ़वाया है, आप उसके वारिस नहीं बने हैं, तो उसके वारिस बनने के लिए, उस पर नाम चढ़वाने के लिए म्यूटेशन कराना पड़ रहा है। आकर जो है प्रैक्टिकल रूप से जमीन के पास खड़ा होकर, यदि आपके पास कागजात कोई नहीं है, मैं ये भी आपको क्लियर कर दूं अपने दर्शकों को कि यदि आपके पास जमीन के कागजात नहीं है तो यदि आपने जमीन देखी है कि आपकी जमीन जिले में किस जगह पे है, किस मौजे में है, किस ब्लॉक में है, वहां जाकर आपको खड़े होकर अपना सर्वे कराना होगा। और यदि अगल बगल के लोग उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं खड़ा करते हैं तो वो जमीन आपके नाम पे कर दी जाएगी, आपकी रसीद कट जाएगी आपके नाम से, यानी कि आपकी पुश्तैनी जमीन जो है वो आपके नाम पर हो जाएगी। और इसी का फायदा जो है सीओ दफ्तर बिहार के तमाम जिलों में उठा रहा है। कह रहा है कि आपके पास तो कागज नहीं है, किस तरीके से होगा, आपकी 4 कट्ठा जमीन है, इतना पैसा लगेंगे। और बिहार के वो जो लोग जो देश के दूसरे जिलों में, दूसरे शहरों में अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में गए हैं, वो मजबूर हैं इन सीओ दफ्तर के कर्मचारियों और अधिकारियों को पैसा देने के लिए। एक ऐसी ही पूरी वानगी मैं आपको बता रहा हूं जहानाबाद जिले की। पटना के एक रहने वाले मिस्टर पाठक वो पहुंचे जहानाबाद अपनी पुश्तैनी जमीन को अपने नाम कराने के लिए। उसके बाद क्या कुछ हुआ मैं सिलसिलेवार आपको बता देता हूं। पाठक जब सीओ ऑफिस गए, सीओ से मिले, तब का मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूं, मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं कि वीडियो में कैसे मिल रहे हैं पाठक सीओ ऑफिस से। अब ये बताइए कि वो जो है जो उन्होंने भेजा, ठीक है, उसका रखवा आप निकाल दीजिए। कोई पता नहीं, दादा या दादा के बाबूजी नहीं है। अच्छा हो जाएगा, ठीक है। कब जमीन आप खरीदा था? ये नहीं पता है कि मेरे पास खानदानी एक भी पेपर नहीं है और चाचा लोग कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। इनकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है। इन्होंने मुझसे कहा है कि आप आइए, दूसरे रास्ते से भी इसके रास्ते निकलते हैं। आप तुम कुछ सुनते जाना, आप ही सुनते जाना मोरे साहब, हम सुन रहे हैं, ठीक है। मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ सर। आपके कर्मचारी किस तरह से हमारे भोले वाले ग्रामीणों को परेशान करके उनका दोहन करते हैं और मुझे जो है इस बच्चे से मैंने जो है ना, सुनिए, आपका जो फैमिली का जो इतिहास है सर, पूरे इतना घुमा हुआ है ना, आप लोग नहीं कुछ कर सकते। आप नहीं कुछ करेंगे, आप सोल्यूशन करना नहीं। हम आपके स्टाफ ने मेरे साथ चल रहा है तो रिकॉर्ड करिए। आपके स्टाफ मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया और क्या बात की है, हमें ये जानकारी मैं आपको दूंगा, मैं आपको देना चाहता हूँ। आप इनके माध्यम क्या व्यवहार के खाली है? नहीं, मैं वही बता व्यवहार नहीं, 2 मिनट 2 शब्द में तो तू दिन में पूरा वर्ल्ड उठा दीजिएगा। कितना खिसियात हो रहे हैं सर। आप पटना, आपको अपना जमीन का ठिकाने नहीं है, मुझे नहीं पता, दूसरा का रिकॉर्ड करके चल रहा है। रिकॉर्ड नहीं, इन्होंने मेरे साथ जमीन के बदले मुझसे इन्होंने बाहर में बुला करके 50,000 रुपीज इलीगल वे में मैं जाके काम करूंगा और इन्होंने मेरे से बात की। इनकी हिम्मत कैसे होगी 50,000 हो गया। तो ये वीडियो आपने देखा, वहां पे मामला तय होता है कि 30,000 रुपए लगेंगे आपको इस जमीन पे आपका नाम चढ़ा देने के लिए, आपके नाम पे जमीन हो जाएगी। जरा सा उस ऑडियो को भी सुनवा दिया जाए कि पाठक से क्या बात हो रही है सीओ दफ्तर के कर्मचारी से। गुड मॉर्निंग। हेलो।
कृष्णा जी मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, बताइए। पंडितपुर से पाठक जी बोल रहे हैं बॉस। हाँ हाँ, संजीव जी बताइए ना, नाम जी से। कह रहे थे कि आज वहाँ बुलाई है मैडम, 26 तारीख का हाँ, डेट दी थी, तो आज तो हम जाएंगे, 12 बजे तक का टाइम है। ठीक ठीक तो बताइए। हमारे पास जो पेपर पर लिखा हुआ है वही सब तो है, कोई एविडेंस तो है नहीं मेरे पास। देखिए संजीव जी, जी आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है अभी वही प्रस्तुत कीजिए, उसके बाद सर से बात कर लीजिए, क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उसके बारे में। अच्छा, एक चीज और जानना चाह रहे थे कृष्णा जी हम्म, कि जैसे जमीन हमारा वहाँ पर हमारे हिस्से का है, बाकी सभी गुटिया लोग जहाँ तहाँ बेच दिया। बेच दिया, तो उस हाँ पर तो कोई विवाद नहीं है। हम वहाँ पर पता किए तो हमारा जो बटदार है वो बोला कि सरकार जब आए थे वो लोग लिखवा, तो हम तो नाम तो लिखवाए ही हैं कि बाबूजी का हाँ, नाम लिखवाया हुआ है। तो नाम लिखा है तब ना हम आपको पता करके दिए। हाँ हाँ, तो अब उसमें क्या रास्ता है उसका? आइए ना, देखिए ना सर क्या कहते हैं, सबका रास्ता है, आइए देखिए। अच्छा ठीक ठीक, मिल के आते हैं तो फिर बात करेंगे आपसे। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, अब ठीक। सब बात फोन पे हम क्या बताएं। नहीं नहीं, ठीक ठीक ठीक। ठीक। तो आपने सुना, ये ऑडियो हमने सुनाया। इस ऑडियो की बिहार संवाददाता पुष्टि नहीं करता क्योंकि ये पाठक और सीओ कर्मचारी के बीच की बात हुई है, लेकिन हमारे पास ये ऑडियो आई। लेकिन हमारे पास ही नहीं आई, बिहार के तमाम प्रिंट मीडिया में ये घटना छपी। बिहार के तमाम जो बड़े मीडिया घराने हैं, बड़े प्रिंट मीडिया घराने हैं, उन्होंने विस्तार से इस घटना का जिक्र किया है और तब शायद मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये घटना आई है कि वास्तव में सीओ ऑफिस में ऐसा कुछ हो रहा है। उसके बाद पाठक ने डीएम को फोन लगाया कि आपके कर्मचारी ऐसा करते हैं। जरा वो भी ऑडियो सुनवा दीजिए। हेलो हेलो। हाँ कौन? हाँ, डीएम साहब को फोन किए थे दोपहर में। जी सर, जी सर। अच्छा, नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हुआ संजीव पाठक। संजीव पाठक। जी सर, और मैंने व्हाट्सएप पे बहुत सारी एविडेंसेस भी दिए हैं सर। अच्छा, हम लिख लेते हैं। ये कौन से बोल रहे हैं? मेरा घर हुआ सर पंडितपुर, सकुराबाद के नजदीक में पड़ता है सर। प्रखंड कौन सा पड़ता है? रत्नी फरीदपुर। ठीक है, बताइए ये किस संबंध में सर ये एविडेंस दिए हैं? एक्चुअली क्या है सर, जमीन का सर्वे चल रहा है अभी, जो कि हाँ। कहीं कहीं पे फाइनल स्टेजों में भी है और कोई अभी प्रोसेस में भी चल रहा है। तो मेरा भी कुछ देहात में जमीन था, मैं एक्चुअली पटना में रहता हूँ, तो मैं वहां से आया, मेरे को भी खबर मिली तो मैं वहां से आया हूँ। आने के बाद मैं अपने अमीनों से संपर्क किया तो उन लोगों ने कहा कि सर ये चीजें हमें चाहिए और इसके आधार पे मैं आगे काम करूंगा। मैं बोला ठीक है साहब। मैं घर से जो भी एविडेंसेस था उसको लेकर के गया। वहां पे बोले वो लोग क्या कि आपके पास तो इन सभी चीजों की प्रॉपर जो डॉक्यूमेंट है वो तो है ही नहीं। मैं बोला कि भाई देखिए, मैं तो यहाँ रहता नहीं और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सब एक्सपायर कर गए। अब चाचा लोग जो गुतिया के हैं उनके पास इनकी एविडेंस है, जो भी उसके रिकॉर्ड्स हैं, पेपर्स वगैरह, लेकिन वो लोग देना नहीं चाहते। अब इस कंडीशन में मैं क्या करूं? तो मेरे से कहा कि साहब आप बाहर आइए, ऑफिस के बाहर आपसे कुछ पर्सनल बात करूंगा। मैं बोला कि चलो। वहां करके मेरे से 50,000 रुपए का डिमांड किया ये लड़का। एक है उसमें अमित मौर्य और एक दूसरा है सिकंदरपुर पंचायत, भगवानपुर पंचायत का किशन कन्हैया। फिर से बताइएगा, अमित क्या नाम है? अमित मौर्य। मौर्य। हाँ, जो मैंने फोटो में उसके चेहरे को गोल करके भेजा है व्हाट्सएप पे। अमित मौर्य है और दूसरा है ये भगवानपुर पंचायत का अमीन है, उसका नाम है किशन कन्हैया। भगवानपुर पंचायत का अमीन? हाँ, भगवानपुर पंचायत का। और ये दोनों मिल करके मुझे बाहर आकर के एक दूसरे को मोहरा बनाता है, कहता है कि सर मैं ये कैसे कर पाऊंगा, वो कह रहा है कि नहीं इनका किसी तरह से कर दो, फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं लीक के हट से करके कर दूंगा। मैंने पूछा कि तुम करेगा कैसे जब हमारे पास एविडेंस नहीं है और तुम कह रहा है कि मैं लीक से अलग हट करके करूंगा। तो मेरे को कहता है क्या कि मैं उसका एक वेरिफिकेशन करूंगा फिर से पुनः, और आपके जमीन के चौहद्दी वाले लोगों से जाके पूछूंगा कि सच में इन्हीं का जमीन है, उस पर कोई विवाद तो नहीं है। मैं ये सब जांच पड़ताल करके साहब को दूंगा तो साहब इस पे दस्तखत कर देंगे, आपका अकाउंट खुल जाएगा। मैं बोला कि पैसा लेगा तो तू सब कुछ कर देगा, अब पैसा अगर नहीं देंगे तो तू हमारा एलिगेशन में डाल देगा, बिहार सरकार के खाते में डालेगा। ये उसने धौंस जमा करके मेरे से पैसा ऐंठने का उपाय बताया। मेरे को आ गया गुस्सा। मैं बोला कि तू सबके साथ इसी तरह से करता है रे।
तो फिर मैंने डीएम साहब को कहा कि सर इस तरह की अनियमितताएं हैं, और मैंने 3-4 बुजुर्गों से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि सर हमको भी 35,000 का, किसी का 50,000 का डिमांड कर रहा है। अच्छा, मैंने दैनिक भास्कर के रिपोर्टर्स को भी वहां बुलाया था, और रिपोर्टर के सामने वो सारी चीजें मैंने एविडेंस के रूप में उसके मोबाइल में रिकॉर्ड भी करवाई हैं। ठीक है, हम लिख लिए साहब को, लिखित में अब सूचित हम कर देंगे। ठीक है भैया, दे देंगे आपके तरफ एविडेंस दिया गया है। ठीक है, ठीक है भैया, थैंक यू। तो आपने सुना, डीएम दफ्तर में अतुल पाठक फोन करते हैं, डीएम उसका जवाब देते हैं, एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई जाती है, और जब पाठक फिर से सीओ दफ्तर गए हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार हो रहा है, जरा वो वीडियो दिखा दी। अच्छा ठीक है, तो अब ये बताइए कि वो जो है जो उन्होंने बेचा, ठीक है, उसका रखवा आप दुकान से कोई पता नहीं, दादा या दादा के बाबूजी के लिए नहीं। अच्छा बोल रहे ठीक है, कब जमीन आपका खरीदा था? ये नहीं पता है कि मेरे पास खानदानी एक भी पेपर नहीं है, और चाचा लोग कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है। इनकी रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में है। इन्होंने मुझसे कहा है कि आप आइए, दूसरे रास्ते से भी इसके रास्ते निकलते हैं। आप तुम कुछ सुनते जाना, आप ही सुनते जाना मोरे साहब, हम सुन रहे हैं, ठीक है? सुनिए सर, मैं पूरी बात आपको बता रहा हूँ सर। आपके कर्मचारी किस तरह से हमारे भोले वाले ग्रामीणों को परेशान करके उनका दोहन करते हैं, और मुझे खुद जो है इस बच्चे से मैंने जो है ना, सुनिए, आपका जो फैमिली का जो इतिहास है सर, खुद इतना घुमा हुआ है ना कि आप लोग नहीं कुछ कर सकते। आप नहीं कुछ करेंगे, आप एक सोल्यूशन करना नहीं, हम आपके स्टाफ ने मेरे साथ चल रहा है तो रिकॉर्ड करिए। आपके स्टाफ मेरे साथ किस तरह का व्यवहार किया और क्या बात की है, मैं ये जानकारी मैं आपको दूंगा, मैं आपको देना चाहता हूँ। आप इनके माध्यम क्या व्यवहार की क्वालिटी है? नहीं, मैं वही बता जो व्यवहार नहीं है, 2 मिनट 2 शब्द बोल। तो 2 दिन में पूरा वर्ल्ड उठा दीजिएगा आप। कितना खिसियात हो रहे हैं सर? आप पटना, आपको अपना जमीन के ठिकाने नहीं है, मुझे नहीं पता, दूसरा का रिकॉर्ड करके चल रहा है। रिकॉर्ड नहीं, इन्होंने मेरे साथ जमीन के बदले पैसा का लेन देन मुझसे इन्होंने बाहर में बुला करके 50,000 रुपीज इलीगल वे में मैं जाके काम करूंगा, और इन्होंने मेरे से बात की। इनकी हिम्मत कैसे होगी 50,000 मेरे से बात करेंगे ये? हो ना गया। तो आपने देखा कैसे जो सर्किल अधिकारी हैं सीओ ऑफिस के, वो किस तरीके से पाठक पर हावी होना चाह रहे हैं, तस्वीरों में आप साफ देख रहे हैं। और जब इतना कुछ हो गया, हमारे पास कुछ सबूत आ गए, तमाम बिहार के प्रिंट मीडिया के पास जब सबूत आए और उन्होंने खबरें छापी, तो हमने पाठक से, अतुल पाठक से बात करना उचित समझा, और हमने अपने स्टूडियो से फोन लगाया, और अब सुनवाते हैं पाठक ने क्या कुछ कहा, हमें क्या पूरा ब्यौरा दिया कि जहानाबाद के ब्लॉक में किस तरीके से धांधली हो रही है। सुनिए इस ऑडियो को। जी मनोज भैया नमस्कार। नमस्कार, संजीव पाठक से बात हो रही है? जी सर, संजीव जी, जो आपने गांव और वो बताया है वहाँ पे, तो आज आपके पास डीएम साहब के यहाँ से रिटर्न कॉल भी आया, तमाम पटना के जो मीडिया है, प्रिंट मीडिया, और यहाँ तक कि हमने भी सुना है, तो क्या इस खबर का कोई असर अभी तक हुआ है? आपकी बात हुई कुछ? नहीं, कल शाम में हमारी डीएम का जो आवास है वहाँ से क्वेरी के लिए फोन आया था कि क्या मैटर था, कैसे क्या हुआ। आपने डीएम साहब को दोपहर में फोन किया था, तो इन सभी बिंदुओं पे हमने उनको जानकारी दी थी, और क्या परिस्थिति बनी थी दोपहर में जिसकी वजह से हमें डीएम साहब से कंप्लेन करना पड़ा, इन सभी बिंदुओं को हमने स्पष्टता के साथ उनको बताया। जी। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जब आप वहाँ पे पहुंचे और आपके पास कोई कागज वगैरह नहीं था, और वो अमीन कह रहा है कि हम आपकी जमीन पे पहुंचेंगे, चौहद्दी का नाप कर लेंगे, दूसरे अगल बगल के लोगों से पूछेंगे, तो क्या इस तरीके का जो नया सर्वे में कानून वगैरह आया है उसमें ऐसा नियम है कुछ? मनोज सर, हमें इस बात की तो जानकारी जब हमने फोन पे सवेरे अमीन से बात की कि भाई हमें 12 बजे का समय दिया गया है स्पेशल सर्वे जो हो रहा है उस पंचायत भवन में, तो उन्होंने कहा कि सर आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप एविडेंस के रूप में लेकर के जाइए और वहाँ सर को दिखाइए। जी, तो उसको तो पता था ही, हमने पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे पास जमीन की हमारे खानदानी जमीन है, खतियानी जमीन है, जो हमारे पूर्वजों का जमीन है, तो उसके जो पेपर्स वगैरह हैं हमारे फादर के पास भी नहीं थे। हमारे दादाजी के पास अगर होंगे तो वो लोग तो स्वर्गवासी हो गए, तो अभी हमारे जो गुतिया के जो चाचा लोग हैं उनके पास हो सकता है कि होगा, लेकिन वो लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं।
तो इस परिस्थिति में अब जब कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास तो 0/0 हूं मैं भी, हमारे पास तो कोई भी एविडेंस नहीं है। तो मैंने यही चीज उन सभी लोगों को बताया, तो उन्होंने कहा कि साहब आप जो भी है सो आप वहां दिखाइए और सर से बात कीजिए। सो लीक से हट करके भी कुछ काम होता है, आप जाइए तो सही, आप वहां पे आइए तो सही, फोन पे आपको कितना बात बताऊं। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा जगी। संजीव पाठक जी, इसका मतलब ये हुआ लीक से हटकर होता है, यानी कि चढ़ावा चढ़ाइए तो प्रसाद आपको मिल जाएगा। हाँ, हमें तो यही लगा उन लोगों की बातों से कि ये इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं कि आप वहां जाइए और वहां पे जाने के बाद कुछ दूसरे रास्ते भी हैं इसके। तो मैंने जब हम वहां पे गए तो जो कानूनगो का जो अधिकारी है उससे एक सीनियर अधिकारी था, वो विशेष सर्वेक्षण अधिकारी था वहां पे। तो कोई मौर्या करके अधिकारी था जिसके कि मैंने नेम प्लेट्स वगैरह के भी फुटेज आपको भेजे हैं। तो मौर्या ने मुझे कहा कि पूरी बात जब हमने उनसे कहा शेयर की ऑफिस के अंदर में बैठ करके, तो उसने कहा कि सर पाठक जी सो आप मुझसे थोड़ा अब बाहर निकलिए, ऑफिस से बाहर आइए। मैं सकते में रह गया कि मुझे बाहर क्यों बुला रहा है ये, यहाँ पे ही सबके सामने बात करनी चाहिए थी इसे। तो बाहर में जब बुलाया तो हम बाहर में उसके साथ गए, तो उसने मुझसे कहा कि ऐसा है कि हम अमीन को आपके काम करने के लिए कुछ दबाव डालते हैं और उसके लिए आपको कुछ स्पेशल प्रबंध करना होगा। मैं बोला क्या प्रबंध करना होगा, खुल के बात कीजिए ना। तो बुलाया अमीन को, बोला कि सुनो किशन कन्हैया, सो पाठक जी अच्छे आदमी हैं, इनका काम किसी तरह से कर दो, बेचारे पटना से आए हुए हैं, परेशान हैं। तो मैं बोला कि यार देखो, एक प्लॉट नहीं है, 25-26 भूखंड अलग अलग जगहों पे हैं, 2-3 गांवों में हम लोगों के बाप दादाओं की संपत्ति है। तो तुम तो सिर्फ एक सिकंदरपुर गांव की बात कर रहे हो, सिकंदरपुर गांव में जो हमारा पड़ता है भगवानपुर में, उसके लिए तुम कह रहे हो। तो मेरा वहां पे 6 कट्ठा का प्लॉट था, उसके लिए उसने 50,000 रुपए की डिमांड कर दी। मैं तो सत्ते में आ गया कि एक भूखंड के लिए 50,000 मांग रहा है, तो अलग अलग बहुत सारे भूखंड हैं, तो उन सबों के लिए क्या मांगेगा, मतलब 2-4 करोड़ मांगेगा क्या ये? मतलब पाठक जी कहने का मतलब ये है कि शायद ये रास्ता खोल दिया गया है क्या इन लोगों को कमाने का। तो हमने सर, हाँ, ये बात एकदम प्रश्न उठता है कि आखिर इन लोगों को नंगा नाच करने का अधिकार कैसे मिल गया। अब नहीं पाठक जी, क्योंकि बिहार के जिलों के बहुत से लोग बेंगलोर से लेके बहुत से जगह में रहते हैं जिनकी जो है पुश्तैनी प्रॉपर्टी जो है बिहार के विभिन्न जिलों में, सुदूर जिलों में है, तो उनके साथ और भी परेशानी होती होगी, क्योंकि आप तो पटना से हैं और जहानाबाद पहुंच गए हैं, और मान लीजिए आप जहानाबाद से भी परिचित हैं, तो इसमें क्या प्रधान वगैरह कोई मदद नहीं कर रहे हैं कि नहीं भाई ये हमारे गांव के हैं, गांव का मैं प्रधान हूं, तो अगल बगल किसकी जमीन है, कौन सा खतियान है, तो यदि उनका ये खतियान होगा तो बगल वाली जमीन का ऐसा खतियान होगा, इस तरीके से कोई गांव वालों मैंने प्रधान से या जो ग्रामीण सचिव होते हैं सरकारी अधिकारी, उनसे कोई मदद नहीं मिल रही? नहीं, ये लोग कोई मदद नहीं करते, जिनके प्रॉपर पेपर्स भी होते हैं और बहुत सारे पेपर की आवश्यकता पड़ती है उन सभी चीजों को ठीक कराने में, दुरुस्त कराने में। तो एक भी नुक्स निकलते हैं तो 35,000, 50,000, 60,000 ऐसे करके प्लॉट, एक प्लॉट्स पे वो लोग डिमांड रखता है। और हमें ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये एक प्लॉट्स पे ये 50,000 रुपए का डिमांड हमसे कैसे कर दिया। तो हम जब ये खोल रहा था, इसके पहले हमने थोड़ा सा उससे शून्य बन करके, माने कि इसमें हमें कोई जानकारी नहीं है, और मैं बेचारा टाइप का बन करके उन पदाधिकारी से पूछा कि साहब इसमें तुम मदद मेरी कैसे करोगे, हमको ये विश्वास दिलाओ कि तुम मेरी मदद कैसे करोगे। तो उसने कहा कि सर हम अमीन को दबाव डालेंगे, अमीन आपके प्लॉट पे जाएगा और आपके चौहद्दी में जो जो लोगों का नाम लिखा हुआ है उन लोगों से फिर से क्वेरी करेगा, पूछेगा कि ये जो है सो उन्हीं का है या नहीं है। तो वो उन सभी से पूरा एक बार फिर से पूछताछ करेगा, और अगर मेरे प्लॉट पर सिर्फ मेरा ही दावा अगर है तब तो वो क्वेरी सीधा सीधा लिख देगा कि एक ही व्यक्ति का दावा है और इस पे कोई विवाद नहीं है। अगर उस जमीन पे कोई दूसरे व्यक्ति भी अगर दावा करते हैं तो वो विवाद घोषित करेगा। तो ये तो मेरा सीधा साधा केस था, उस पर कोई विवाद नहीं था। तो इसको तो हमें तो लगता है कि बिहार सरकार ने, हम लोग जो सीधे साधे लोग हैं, बिहार के लोग जिनके पास अपने बंदोबस्ती के कोई पेपर्स वगैरह नहीं अवेलेबल हैं, डीड वगैरह नहीं है अवेलेबल, उन लोगों के लिए एक सरल रास्ता बना करके रखा है। उसी रास्ता का ये गलत फायदा उठा रहा है लोग।
तो ये जिस अधिकारी से आपकी बहस हो रही थी कमरे में, जो कि वीडियो मीडिया को मिला है, जी। तो वो कौन से अधिकारी थे? एक है अधिकारी, उसमें थे बहुत सारे अमीन बैठे हुए हैं बीच में, और दूसरा था विशेष सर्वेक्षण अधिकारी, और एक कानूनगो अधिकारी है, और जो सबसे सीनियर अधिकारी थे जिला बंदोबस्त पदाधिकारी उमेश बाबू। वो जब हमने डीएम साहब को कंप्लेन की थी, तो डीएम साहब ने कहा कि आप मुझे भी तो कंप्लेन कर ही रहे हो, व्हाट्सएप पे जानकारी दो, लेकिन जिला बंदोबस्त पदाधिकारी को भी आप संपर्क करो और उनसे पूरी शिकायत करो। तो मेरे लिए कल आश्चर्य की बात ये हो गई कि कल उनका भी मीटिंग में आना था, और उनके भी वहां पे सभाएं होनी थी। तो मेरे लिए आसान हो गया कि आधे घंटे में रुका तो जिला बंदोबस्त पदाधिकारी महोदय पहुंच गए। तो जब मैंने अपनी बातों को रखने लगा तो थोड़े से भड़के। जो मैंने आपको विजुअल्स भेजे हैं वीडियो में, उसको आप गौर से कभी देखिएगा। मेरी बात जब हो रही है तो वो मुझसे भड़क रहे थे, और मैं उनको पोलाइटली शांत स्वभाव से कह रहा हूं कि सर आप इतना भड़क क्यों रहे हैं, मेरी बात तो सुनिए। तो कह रहे हैं कि तब मेरा अधिकारी लोग आपसे क्या दुर्व्यवहार किया क्या? मैं बोला सर दुर्व्यवहार नहीं किया, लेकिन उन्होंने जो बातें हमारे सामने कही हैं वो तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप इनके सीनियर अधिकारी हो। मेरे को कोई परेशानी है तो आप सीनियर हो तो मैं तो आप ही से शेयर करूंगा ना। मेरे को जिलाधिकारी महोदय ने भी कहा है कि पूरी बात जाकर के जिला बंदोबस्त पदाधिकारी से बात कीजिए आप। तो आपसे नहीं शेयर करूंगा तो किससे करूंगा? तो जब मैंने उनको उन्हीं दोनों अफसर के सामने एक जो ये खड़ा था, अमीन खड़ा था और विशेष सर्वेक्षण पदाधिकारी खड़ा था, उन दोनों के सामने ही जब उनकी पूरी पोल पट्टी खोल दी कि ये विशेष परिस्थिति में मुझसे कहता है कि लीग से हट के काम करूंगा, और इसके बाद में 50,000 रुपए की डिमांड किया, ये कैसे, इसकी हिम्मत कैसे हो गई? उस वीडियो में मैंने उनसे पूछा, वो सख्ते में आ गए, और सख्ते में आ गए। उसके बाद बोले कि बस इतने बात है ना, अच्छा आप थोड़ा शांत हो जाए। उसके बाद मेरे सामने अमीन को माँ लगा करके, बहन लगा करके इतना गाली बके। उसकी वीडियो है पूरी 21 मिनट की वो वीडियो है, बहुत बड़ी वीडियो है। मैं उसको आपको व्हाट्सएप से नहीं भेज पा रहा हूँ। उसका मैं थोड़ा छोटा विजुअल्स अगर मेरे पास हो जाएगा तो मैं आपको भेज दूंगा। जब अमीन अगर गलती में नहीं था तो उसको गाली क्यों बक करके डांटे क्यों? संजीव जी, सबसे बड़ी बात है कि जब मीडिया में पटना से लेके पूरे बिहार में, और बिहार की बड़ी मीडिया घराने जो हैं इसको अपने पेपरों में जगह दिया है इन्होंने, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े मीडिया घराना जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहता, हमने भी आपकी न्यूज दिखाई है। तो क्या इससे कुछ फर्क पड़ा है वहाँ पे आज, कल और आज के माहौल में? नहीं, आज तो हम अपने पंचायत में भी देखे हैं, बहुत सारे लोगों को इस बात की जानकारी मिली। वो लोग हमसे संपर्क भी किए, बोले कि पाठक जी आप पटना से आकर के इन सभी बिंदुओं पे थोड़ा सा आवाज उठाए हैं, अच्छा काम किए हैं सर। हम लोग तो इन लोगों से डरते थे कि हम लोग इनसे कैसे निपटे। तो कुछ लोगों तो प्रोत्साहित किए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी कह रहे हैं कि जो पहले पैसा लेकर के लेन देन का काम करके काम निपटा देता था, अब हो सकता है कि वो और ज्यादा पैसा ले या काम भी न निपटाए और ज्यादा अड़ंगा लगाए। तो दो तरह की बात ये नहीं, मतलब पाठक जी की अधिकारियों से लोग डरे हुए हैं कि अधिकारी कुछ भी लिख देगा तो मतलब उनका काम नहीं होगा, ही ना? हाँ बिल्कुल, ये एक भी नुक्स निकालते हैं, उसके बाद वो काम पेंडिंग में छोड़ देते हैं। अब बताइए सर, मैं पटना से आया हूँ, कोई लोग बेंगलोर में रहता है, कोई दूसरे मुंबई में रहता है, कोई दिल्ली में रहता है, कहीं न कहीं अपना सबकी आजीविका का साधन है। उन सभी कामों को छोड़ करके ये बिहार में जो जमीन बंदोबस्ती का कार्यक्रम हो रहा है, इसको सुदृढ़ता से सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए आ रहे हैं। पाठक जी, क्या इसमें भू माफियों का भी कहीं रोल होगा, जो अगल बगल के भू माफिया होंगे कि पाठक जी की जमीन उनके नाम पे नहीं चढ़े, फिर बाद में हम तो अपना अनुभव आपको बता रहे हैं कि हम कुछ लोग ऐसे हैं, इस ताक में भी हैं कि ये लोग बाहर में रहते हैं और उनका बिहार सरकार के खाते में हो जाए, या कुछ लोगों को निकाल करके अपने ही नाम पे ट्रांसफर करा लें। कुछ इस तरह की भी बातें हो सकती है। अगर अमीन वगैरह ये सब मिल जाए उन लोगों से, तो हो सकता है कि दूसरे का जमीन भी अपने नाम पे छुड़वाता हो ये लोग। जब स्वयं का जमीन किसी का अपना है, उसको तो ये अधिकारी उसके नाम पर होने नहीं दे रहे हैं। तो फिर ये इस तरह का प्रावधान क्यों कर रहे हैं, उस तरह से व्यवधान पैदा क्यों करते हैं? हो सकता है कि किसी दूसरे लोग को डायरेक्टली फायदा पहुंचाने के लिए भी करते हो। चलिए पाठक जी, बिहार संवाददाता से जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत देखा जाए कि मसला कहाँ तक जाता है और सरकार के जूं रेंगती है या नहीं, के बाद बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद।
तो आपने सुना किस तरीके से अतुल पाठक ने हमें बताया कि किस तरीके से धांधली हो रही है। और ये सर्वेक्षण अधिकारी जो थे, जिसका पहले मैंने ऑडियो आपको सुनवाया, जो 30,000 रुपए के लेन देन की बात हो रही है, वो है गौरव मौर्य, वहां के सर्वेक्षण अधिकारी हैं। उन्होंने ही पाठक को जो ऑडियो में बता रहे हैं कि आपकी जमीन तो आपके पास आपके कागज नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से चल के हम उसका सर्वे करेंगे, यदि कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा तो हम आपके नाम पे चढ़ा देंगे। और उसी ऑडियो में एक चीज आपको और सुनाई दे रही होगी कि कह रहे हैं कि सर सारी बातें तो फोन पर नहीं होती हैं, सारी बातें फोन पर नहीं होती हैं, कुछ तो दफ्तर में ही आकर होती है। आप आइए ना, बड़े साहब हैं, बड़े साहब। अब आखिर ये बड़े साहब हैं कौन, जिसका नाम जो है गौरव मौर्य ने नहीं लिया है कि बड़े साहब कौन हैं, कि बड़े साहब के सामने सब कुछ जो है तय हो जाएगा और उसके बाद आपका काम होगा। और फिर जो हमने आपको वीडियो दिखाई थी कि बड़े साहब के दफ्तर, जब अतुल पाठक, पटना के रहने वाले अतुल पाठक समाजसेवी भी हैं, जब वहां पहुंचते हैं बड़े साहब के सामने, तो किस तरह से बड़े साहब उनको धमकी दे रहे हैं कि बस इतनी सी बात है ना, क्या हो जाएगा इसमें। आप वीडियो में देख रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये स्टोरी, ये कहानी हम क्यों लेकर आए। हम भी बाध्य हुए कि जब नीतीश कुमार सूबे के मुख्यमंत्री ने कल अधिकारियों को ये निर्देश दिया कि सीओ दफ्तर सबसे बदनाम हो रहा है और जितनी भी समस्याएं जनता दरबार में आ रही हैं उसमें 90% से ज्यादा जो हैं वो जमीन जायदाद के ही मामले हैं। और आपको याद होगा सीएम ने बहुत पहले भी कहा था कि बिहार में जो मर्डर भी होते हैं ये जमीन जायदाद के लिए ही होते हैं, लेकिन इसके लिए सीएम ने व्यवस्था भी की थी कि हर शुक्रवार को या शनिवार को जो है वो अंचल कार्यालय में क्षेत्र के जो हैं वो थानाध्यक्ष बैठेंगे, सीओ बैठेंगे, तमाम अधिकारी बैठेंगे और समस्याएं वहीं हल कर ली जाएं। लेकिन ये बात भी जो है नगण्य साबित हुई, कोई भी अधिकारी उस समय बैठते नहीं है और जनता की समस्या जो है हल नहीं हो पाती है। अब मुख्यमंत्री ने इस पर हस्तक्षेप किया है और देखना होगा कि सीओ अब कितना सुधरते हैं। सीओ के बारे में आम जनता के मन में यही है, सीओ दफ्तर के बारे में आम जनता के मन में यही होता है कि सीओ ऑफिस का मतलब हुआ कि टेबल के नीचे जब तक आप कुछ दक्षिणा नहीं चढ़ाएंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। सबसे बड़ी बात जो इसमें आ रही है कि तमाम सीओ पकड़े जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले सालों में तमाम सीओ के यहाँ सीओ के दफ्तरों से लेके घरों पर छापे पड़े, करोड़ों रुपए आखिर कहां से आते हैं। लेकिन खबरें तो चलती हैं, सीओ के ऊपर क्या कार्रवाई होती है इसका ब्यौरा कभी मीडिया तक नहीं पहुंचता है या फिर हम भी खोजने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन कल मुख्यमंत्री ने जब इस पर संज्ञान लिया है तो अधिकारियों के कान निश्चित तौर पर खड़े होंगे। अब देखना यह है कि क्या सूबे की आम जनता को इससे राहत मिलती है या नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता।